भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकर सुकर जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कान सजन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता महे मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शरम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवमामर मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम स्वाहा श्राविनम मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। जो लोग नबी की मिलाद सुनने के लिए आते हैं यार, उनका अकीदा, उनका तो तसव्वुर ये होना चाहिए, हम तो पूरी जिंदगी दुनियादारी करते हैं, कम से कम आज की रात तो हम इस अंदाज से मुस्तफ़ा का जिक्र सुन ले कि मर के जब कब्र में जाएं तो फरिश्ते कह दे यार देख तो सही, नबी के जिक्र सुनने का अगर अदबी लहजा कहीं सिखाया जाता है तो वो भदोही के सररोई के सरजमीन पे सिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा सा एक अदब का माहौल बनाओ, माशाअल्लाह, एक अदब का माहौल बनाओ। देखो काफी हद तक आप ठीक हो गए है ना। मैं मेंबर शरीफ के लोगों से अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जिन्हें जरूरत के तहत जाना है वो अभी चले जाए, खुदा के वास्ते। मेरी तकरीर के दरमियान उठक बैठक मुझे बिल्कुल जेब नहीं देता, और मेरे मिजाज से आप सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे सामने अगर कोई भी बेअदबी, बेतरतीबी, बेहुरमती होती है, हम उधार नहीं रखते, फौरन खुराक दे देते हैं। हाँ, चाहे वो कितना बड़ा हो या कितना छोटा है वो ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन वसूल और तरीके पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो टोपियां चमक रही हैं ये हमारे बाप की वजह से नहीं चमक रही हैं, रसूल पाक की वजह से चमक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अहले सुन्नत के जलसों में हमारे जलसों का मेयार मजबूत नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? भाड़ मंडली में होगा, फिर कहाँ होगा? आर्केस्ट्रा की महफिलों में होगा, फिर कहाँ होगा? कजरी और बिरहा में होगा? नहीं साहिबों, यही वो महफिल है जिस महफिल में बंदा आता तो है गुनहगार बन करके, लेकिन जब जाता है तो फरिश्ते कहते हैं रास्ता छोड़ दो, था गुनहगार, मुस्तफा की बज़्म से लौट कर आ रहा है, अब ये गुनहगार नहीं मदीने वाले का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था गुनहगार बन करके। देखो मेरे पास वक्त नहीं, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। रात मेरा प्रोग्राम बरेली शरीफ से 40-50 किलोमीटर आगे मुरादाबाद के करीब था, और मैं बहुत मुश्किल से भागते हुए वहां पहुंचा था। बहुत मुश्किल से बयान के बाद मैं वहां से निकला। सुल्तानपुर और बनारस में 2 रेल हादसे हुए हैं, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, कल शाम में और आज सुबह में। इसकी वजह से इस रूट की पूरी ट्रेनें डिस्टर्ब है। मुझे बनारस दिन में 12 बजे पहुंचना था, मैं रात को 10:30 बजे पहुंचा, 11 घंटे लेट। सोचो मेरी हालत क्या होगी। और अभी अल्लामा अर्श आज़म साहब के बुला हज़रत को पता है कि मुझे फ़ौरन बयान करके यहाँ से 2 बजे निकलना, चूँकि कल मुझे और हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सग़ीर साहब जोखनपुरी को कल गुजरात के वटवा के बहुत बड़े जलसे को खिताब करना है। फिर वहाँ से हम दोनों लोग वहाँ से फिर गोवा के लिए परसों निकल जाएंगे। बहुत भागम भाग है, बहुत अफरा तफरी है। अगर अच्छे लोगों को आपने बुलाया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, कुछ माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छे लोग आपकी अदालत में अच्छी चीजें रख करके जाएं, ताकि जब घर जाओ तो जा करके तुम्हें मायूस न होना पड़े। तुम अपने सीने को तसल्ली दे करके शुक्राना दुआ करना, रब्बा तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने पैदा किया तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो वक्त मेरे पास नहीं। अच्छा, आपको समझाने के लिए अब कौन सी दवा का इलाज करूंगे? हजरत आप तो वो लोग हैं कि आपसे जमाना सीखता है। अदब के साथ तशरीफ लाए, खामोशी से बैठ जाए, आप ही का जलसा है। अफरा तफरी की नजर होगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं मेहमान हूं, 1 घंटे बोलूंगा, निकल लूंगा, है कि नहीं? आप परसों के जलसे में थे ना हाजी साहब, जलसा में यही तमाशा हो रहा था। पूछिए हाजी साहब थे वहां पे, और बहुत बड़ा शायर माइक पे खड़ा था, और ये लग रहा था नकीब साहब की जलसा नहीं, मैंने कोई आर्केस्ट्रा हो रहा है। जिसको पजामा पहनने का तरीका नहीं, पजामा यहां तक सरक रहा है, एक तरफ औरतें बैठी थी यहां तक सरक रहा है, बाल 3 कलर का रंगे हुआ है, मुंह में पान गुटखा भरे हुआ है ना, यहां कड़ा पहने हुआ है, और स्टेज पे आकर के उलमा को हटा करके इसे कूद कूद के इनाम दे रहा है। मैंने कहा बेटे मुझे सब पता है, तू इनाम दे रहा है कि क्या कर रहा है मुझे सब पता है, ये तुम्हारी जहनी अय्याशी हो रही है, मुझे बैठने तो दो। मैं बैठा, आवाम से पहले मैंने शायर का क्लास लगाया, सही है। मैंने कहा तुम शायर नहीं शायर आजम बन जाओ, लेकिन इतना ख्याल रखो तुम्हारी शायरी, हमारी खिताबत, ये ऐसी चीजें नहीं, ये सब मदीने वाले का सदका है।
हाँ बेशक। ये जो हम कारों में, एशियों में, बंगलों में, जहाजों में घूम रहे ना, अपने बाप की कमाई पे नहीं घूम रहे। ये आमिना के लाल का सदका है। और जिसका खाते हो कम से कम उसके मेंबर का तो एहतराम कर लो यार। जिसका खाते हो कम से कम उसकी जमीन का तो एहतराम कर लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की सरजमीन पे जब बेड़ियां पहनाई गई थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही तो कहा था, यजीदियों लाओ मुझे बेड़ियां पहना दो, मैं हुसैन का बेटा हूं। ये बेड़ियां इस बात की गवाही देंगी कि कयामत तक यजीद का चर्चा मिटाया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन के बेड़ियों के सदके में सुबह कयामत तक ज़ैनुल आबिदीन के नाना मोहम्मद अरबी का कलमा चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये करबला के शहजादों की बरकतें हैं कि जो इस्लाम 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन से चला था, आज दुनिया के हर कोने में कोई धर्म पाया जाए या न पाया जाए, अल्लाह के इज्जत की कसम, जहां जहां भी दुनिया में इंसानों की आबादी है, मदीने वाले के दीवाने मौजूद नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखो। देखो ये तरीका है जलसा सुनने का, ये तरीका है। आ रही है कहीं से आवाज, हो रहा है हंगामा, है कहीं से हुल्लड़बाजी, सब ऐसे बैठ गए हैं जैसे वो ये कह रहे चतुर्वेदी साहब आज की रात आपके बाप की बात नहीं होगी, रसूल पाक की बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे किया करो, तरीके से बैठा करो, अदब से बैठा करो। और मैं नौजवान बच्चों तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम जलसा सुनने आए हो ना? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। जलसा सुनने आए हो ना? जलसे में क्यों आया जाता है? कुछ सीखने के लिए आया जाता है। हैरत की बात है, तुम 100 रुपए का पान और गुटखा खा के दिन भर में थूक देते हो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम 10 रुपए का रुमाल और 10 रुपए की टोपी अपने सर पे नहीं रख सकते। अभी तो तुम बहुत कूद कूद के नारा लगा रहे थे। एक लड़का यहाँ बैठा हुआ था, वो किधर चला गया? इतना छोटा बच्चा है, इसी की उम्र का था, और मैं यहाँ स्टेज से देख रहा था, वो नारा लगा रहा था, कूद कूद के नारा नहीं लगा रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था, मुंह में पान भरे हुआ है। मुश्किल से 8-9 साल का लड़का था, मुंह में पान भरा है, बाल ऐसा काटे हुआ है जैसे लग रहा है कोई कलकत्ते का लंगूर हो। हाँ, और वो नारा लगा रहा है। नहीं, वो नारा नहीं लगा रहा है, वो इस जलसे के तकद्दुस का मजाक बना रहा है। वरना यहाँ मुंह में गुटखा और पान खा के नहीं बैठा जाता। ओ साहिबो, तुम कैसे सुन्नी हो? नारा ताजुल शरिया और आला हजरत का लगाते हो, और आला हजरत ताजुल शरिया के नाम पे पैसे लुटाते हो। सर तुम्हारे टोपियों से खाली। याद रख, ये वो महफिल नहीं है जहां बेअदबी की जाती है। अल्लाह के इज्जत की कसम, इस मिंबर शरीफ पे खड़े होके जब कोई मेरे आका की तारीफ करता है और तारीफ करते करते उसके पेशानियों से जो पसीने की बूंदें निकलती है, जन्नती हूरे उन मद्दाहों के पसीने को अपने लिबासों में मलने के लिए ले जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आला मकाम है इस बज़्म मुक़द्दस का, इतनी बड़ी फजीलत है यार बज़्म सरकार की। अदब के साथ बैठो तो रब्बे काबा की कसम, भिखारी आता है तो उसे करोड़पति बना के भेजा जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना एक जुमला, अगर तुम बेअदबी के साथ बज़्म में बैठे हो, तमाशे की नीयत से बैठे हो, तो मेरा जुमला याद रखना, तुम्हें किसी मौलवी की तकरीर को फायदा तो नहीं पहुंचाएगी। मरने के बाद कब्र में इतने सोटे पड़ेंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, किसने तुमको ये तालीम दी बेटो? मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, किसने तुमको यह मसला बताया? जिक्र मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है, तुम नंगे सर बैठे हो यार। इसीलिए काटे जा रहे हो। ये सीए एनआरसी जो लाया गया है ना, और हो रहा है, जो काटे जा रहे हो ना तुम, ये इसलिए नहीं काटे जा रहे हो, इसीलिए काटे और मारे जा रहे हो कि तुमने खुद को नारा तो लगाया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और तेरी बदामाली का नतीजा तो ये है, गौस का दामन तो बहुत दूर की बात है, 10 रुपए की तूने टोपी भी नहीं पकड़ी है अभी।
शर्म से डूब के मर जा। जो कौम अब तक 1400 साल के बाद भी सहाबा की सुन्नत अपने सर पे टोपी को न सजा सकी, वो बात करती है कि हम गौस का दामन पकड़े हुए, ख्वाजा का दामन पकड़े हुए। होश के नाखून लो मेरे बच्चों। देखो एक बच्चे ने सर पे टोपी रखी है, अल्लाह मेरे इस बच्चे को सलामत रखे। अब तुम बताओ, वो लोग जो बगैर टोपी के बैठे हैं और वो लोग जिनके सर पे कोई कपड़ा है, कोई लिबास है, जरा उनके चेहरे की रौनक देखो, उनके चेहरे की रौनक देखो। और मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम वो नहीं जो मुआशरे के अंदर इख्तलाफ, हंगामा और खल्फसार पैदा करने के लिए तुम पैदा की गई हो। रब्बे काबा की कसम मेरी बहनों, तुम अपनी इज्जत, अपने मर्तबे, अपने मकाम को समझो। मेरी बहनों, तुम ये क्यों जहन में रखती हो कि तुम्हें पैदा इसलिए किया गया है कि तुम अपनी शक्लों पे 2, 4, 5 किलो ऐसे मेकअप का इस्तेमाल करो जो ब्लैक को भी व्हाइट कर दे, और फिर उस हुस्न से लोगों के ईमान को हाशिए पे रखते हुए आओ। ए इस्लाम की कनीजों, सैयदा फातिमा की कनीजों, तुम इसलिए पैदा नहीं की गई, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें तखलीक इसलिए दी है कि जब तुम जमीन पे चलो तो दुनिया की तमाम दिगर मजहब की औरतें जब तुम्हें देखे तो तुम्हारी शराफत और तुम्हारी असमत को देख कर कह दे, जब कनीज के तकवे का ये आलम है तो रसूल की बेटी फातिमा के तकवे का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माओ, मैं तुम्हारे कौम का खादिम तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बदलो अपने मिजाज को। मैं मना नहीं करता तुम जलसे न सुनो, लेकिन ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हें जलसा कैसे सुनना है। तुम रोड पे घूम कर जलसा सुनोगी, तुम गली में धमा चौकड़ी करके जलसा सुनोगी, तुम अगर उलमा के बयानात सुनने के लिए आई हो तो अदब के साथ सुनो। और मैं सर्रोई की कमेटी से कह रहा हूं, ये किसने आपको मसला बताया? यहां अपने बहनों के बैठने का इंतजाम किया, यहां से लेके वहां तक कम से कम आपको 3 से 4 फीट का एक पर्दा लगाना चाहिए था। आपको लगता है कि आप जलसा करते हो, रात भर बैठते हो, चले जाते हो, तुमको पता नहीं। अगर पढ़े लिखे लोग हो तो 2021 के NIA का रिपोर्ट उठाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे को सिर्फ हम ही देखते, ये उलमा देखते? होश के नाखून लो, दुनिया बहुत आगे जा चुकी। जलसे तुम करते हो, दुनिया तुम्हारे जलसों पर रिसर्च कर रही है, दुनिया तुम्हारे जलसों पर तहकीक कर रही है। NIA की रिपोर्ट कहती है, NIA ने सर्वे किया, द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। NIA की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान जो दिन रात अपने आका का जलसा करता है, अगर इस जलसे को तरीके के साथ करना सीख ले तो इन मुसलमानों के जलसों से बड़ा स्कूल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सुप्रीम कोर्ट में NIA की रिपोर्ट कह रही है। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग मेरी बात को तवज्जो दें, मैं नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कहती है, NIA ने कहा मुसलमानों के जितने जलसे होते हैं, अगर ये अपने जलसों को सलीके और तरीके से करे तो इनके जलसों से बड़ा तो कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means। वो कहता है कि इनके यहाँ रात को जलसों में कुरान को इतना इजी करके इनके लीडर समझा देते हैं कि ये कौम हर रात अगर एक कुरानी तरीकों पे अमल करे तो चंद सालों के बाद मुसलमान का बच्चा बच्चा आशिके रसूल भी बनता हुआ नजर आएगा, आलिमे दीन भी बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये है दुनिया की तहकीक तुम्हारे जलसों पे। और तुम्हारी क्या हालत है? मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, गौस का नाम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ कह रहे हो? वहां सब जानता हूं मैं, 15 साल से यही काम कर रहा हूं, तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूं मैं। कितने लोग जलसा सुनने आते हैं और कितने लोग जलसे में तमाशा मचाने आते हैं, सब जानता हूं मैं कमेटी वालों तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आइंदा अगर जलसा करना तो पहले इस बात का ख्याल रखना, अगर तुम औरतों का इंतजाम कर रहे हो तो उनके बैठने से पहले उनके पर्दे का इंतजाम करो।
तुमने क्या समझ रखा है? औरतें बेपर्दा अच्छी लगती हैं, और आज लोग ह्यूमन राइट्स के मन से यह ऐलान कर रहे हैं कि औरतों का हुकूक तो हम लोग देते हैं। ओ जालिमों, औरतों का हक तुम्हारे बस की बात क्या है देना? तुम 50% आरक्षण दे करके कहते हो कि तुमने औरतों का हक दिया। अबे औरतों को इस जमीन पे इज्जत से जीने का अगर किसी ने सबसे पहला हक दिया है तो दुनिया के किसी नेता ने नहीं दिया है, आमिना के लाल ने मदीने में दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुझे बता तो सही, ये कहाँ का कानून था कि जब शौहर मर जाए तो जिंदा औरत को चिता पे जला के फूंक दिया जाता था, जिसे सती प्रथा का कानून कहा जाता था। अगर औरत विधवा हो जाए तो उसके गले में ऊंट की ओझड़ी डाली जाती थी। ओ साहिबो, मक्के का दस्तूर ये था, बाप जिंदा बेटी को दफन करता था, लेकिन वाह रे मोहसिन इंसानियत, वाह रे पैगंबरे आज़म, वाह रे हाकिम अर्दो समावात, वाह रे मुख्तारे कायनात, वाह रे फरमा रवाए कौनैन, वाह रे भाई से तखलीके कायनात। मेरे नबी ने आके कहा, ये तुम्हारा धर्म कहता है कि औरतें जिंदा जमीन में दफन की जाएगी, जिसका शौहर मर जाए उसे चिता पे जलाया जाएगा, लेकिन मुझ मोहम्मद का दीन, दीन इस्लाम कहता है बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, बल्कि जिन बेटियों को तुम जिंदा दफन कर रहे हो, मोहम्मद का दीन उन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखो, ये है दिल का नारा। नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमको वो माला मत बनाइए जो बासी हो चुका हो। 50 रुपए का 10 वो माला लाइएगा, कभी वही शायर पहनेगा, कहीं वही मुकर्रिर पहनेगा। अब मोदी जी के मुताबिक कहीं कोरोना होगा तो उनको भी हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा। हो गया, माला मत पहनाओ। ये है जलसा सुनने का तरीका जो माहौल तुमने बनाया। देखो, ये है ना तरीका। आ रही है कहीं से कोई आवाज, हो रही है कोई हुल्लड़बाजी। रब्बे काबा की कसम, जितने बैठे हैं सब ऐसे बैठे जैसे लग रहा है दिल जिस्म उनका सर्रोई की जमीन पे बैठा हुआ है, रूह का परिंदा मदीने शरीफ में तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जलसे का तरीका होना चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग, ये जो हमारे जिम्मेदार लोग आए, नारा लगाए गए, हम इन जैसे जिम्मेदारों को मुखातिब कर रहे हैं, हुल्लड़बाजों को नहीं। मैं जिम्मेदारों को कह रहा हूं। अब तुम्हारे जहन में ये सवाल होगा कि मौलाना चतुर्वेदी साहब एक बात बताइए, अगर हम संजीदगी से जलसा करें तो इससे क्या फायदा होगा? ये सवाल होगा कि नहीं होगा? वक्त बहुत कम है, अगर कुछ मालूमाती पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनना चाहते हो तो जहन करीब करो। मेरी बहनों, तुम भी सुनो। तुम ये मत सोचो कि जलसा तुम करते हो, तुम ही देखते हो, दुनिया देख रही है। अब तुम्हारे जहन में सवाल आएगा, यार हम जलसा करते हैं, इससे होता क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम अदब और तहजीब से जलसा करते हो तो तुम्हारे इस अंदाज को देख करके गैर मुस्लिम अपने नबी पे ईमान लाकर साहिब ईमान बन जाता है। सुभान अल्लाह। और सुनो, 2022 में इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट शाया हुई। लंदन की सरजमीन पे एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन था, अंग्रेज सलीबी। वो क्रिश्चियन सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गया चूंकि वो कई महीनों तक मुसलमानों के मिलाद में विजिट करता था। जहां जहां मुसलमानों के नबी की मिलाद होती वो वहां जाता। कई महीनों के बाद उसने ये फैसला किया कि यार अब मुझे भी मुसलमान होना चाहिए। अगर दिल लग रहा है, तवज्जो से बैठे हो और अपने नबी के इस बज़्म की अजमत सुनना चाहते हो तो कुरान और हदीस से नहीं, मैं तुम्हें मौजूदा सूरत हाल से बता रहा हूं तो तुम्हें पता चल जाएगा। मोहम्मद अरबी की शान इतनी बड़ी है कि बंदा आज भी अगर अकीदत से आका की महफिल मनाए, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मुस्तफ़ा उसके दिल के अंदर महसूस किए जाते हैं और वही एहसास उन्हें साहिब ईमान बनाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। बेशक। इजाजत हो तो बताऊं? बताऊं? बिल्कुल तवज्जो के साथ, उठक बैठक मत करो।
हाँ, जिन्हें जरूरत के तहत जाना है वो जा सकते हैं, बिला जरूरत कोई नहीं। जरा एक मरतबा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। वो लोग जो खड़े हैं जरा वो भी अकीदत के साथ अपने आका की बारगाह में अपने इश्क के टावर को जोड़ के कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सुनो, लंदन में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन, बहुत बड़ा सलीबी, पढ़ा लिखा, उसने देखा कि ये मुसलमान जलसे करते हैं, मिलाद करते हैं। जब भी मिलाद होता वो वहां जाता और दूर खड़े होकर के चुपचाप देखता कि ये लोग कैसे मिलाद करते हैं। वो अक्सर ये महसूस करता कि जो मिलाद पढ़ने वाले हैं, जब वो नबी की नात पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। ये तुम्हारा मिजाज है कि तुम नात सुनते हो और पान चबाते हो, गुटखा चबाते हो, हुल्लड़बाजी करते हो, तमाशा करते हो, इनाम ऐसे देते हो जैसे तुम्हारा बस चले तो शायर और माइक दोनों उठा के जमीन पे पटक दो, है ना। इस्लाम के अंदर इनाम देना मना नहीं है, सुन्नत है। नबी की नात सुन करके कुछ अता कर देना सुन्नत है, और उसे ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना, यह भी सुन्नत सहाबा है। लेकिन लेने वाला सुन्नत के तरीके पे ले और देने वाला सुन्नत के तरीके पे दे, तब दो और तमाशा करके दो तो पैसा भी गया, हाथ से सवाब भी गया। तुम नहीं सुनते, वरना आज भी बहुत ऐसी महफिलें होती हैं और बहुत अभी भी ऐसे शायर हैं और बहुत अभी ऐसे सामईन हैं। रब्बे काबा की कसम, जब नबी की नात पढ़ी जाती है, पढ़ने वाला भी रो रहा होता है, सुनने वाला भी रो रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि उसे तसव्वुर में जो मदीने की याद आ रही होती है। वो अंग्रेज कहता है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, then he will be punished by burning his skin and then Allah। वो कहता मैं जब भी मुसलमानों के मिलाद में जाता, मैं देखता जो पढ़ता ना वो रोता और लोग भी रोते। उसने कहा कि मैं साइंटिस्ट था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतना तो जरूर पता है कि रोया ऐसे नहीं जाता है, रोया तब जाता है जब इंसान के वजूद में कहीं दर्द होता है। दर्द ही है जो रुलाता है। उसने कहा एक नात पढ़ने वाले को मैंने बुलाया और मैंने उसे बुला के कहा, मैंने कहा ये बताओ, मैं तुम्हें कई महीनों से कोट कर रहा हूं, विजिट कर रहा हूं, तुम्हें महसूस कर रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें फॉलो कर रहा हूं, ये बताओ तुम जब जब अपने नबी की नात पढ़ते हो रोते क्यों हो। उसने कहा यार ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। कहा समझ में तो नहीं आएगी, बात तुमने सही कहा, लेकिन समझना चाहता हूं, इसीलिए कई महीनों से तुम्हारे मिलाद का सर्वे कर रहा हूं, समझना चाहता हूं। उलमा भी सुने, अल्लाह की कसम दुआओं से नवाजेंगे, मचल जाएंगे। सुनो तवज्जो से, मैं तुम्हें तुम्हारे नबी की कहानी सुना रहा। उसने कहा समझना चाहता हूं कि आखिर तुम रोते क्यों हो। उसने जानते हो क्या कहा? उसने कहा यार क्या बताऊं, जब नबी की नात पढ़ता हूं तो पलकें बंद हो जाती हैं, और जब पलकें बंद हो जाती हैं तो तसव्वुर में मुस्तफ़ा का गुंबद चमकने लगता। हाय 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 हाय। कहा तसव्वुर में मदीने वाले का रोजा चमकने लगता है, वो सामने जन्नती कियारी, वो सामने नूरानी रोजा। वो कहता कि जैसे ही याद मदीना आता ना, फिर इश्क का प्याला छलक जाता है, आंखों से अश्क बहने लगते हैं, और फिर दिल से आवाज आती है आका जब तसव्वुर में मदीना इतना खूबसूरत है तो रियल में मदीना कितना खूबसूरत होगा। ए सरकार, जब तसव्वुर में गुंबद खिजरा इतना हसीन है तो रियल में मदीना कितना खूबसूरत होगा यार, इसीलिए रोना आता है। उस अंग्रेज ने जानते हैं क्या कहा? कहा एक बात बताओ, अगर मदीना देख लो तो रोवोगे तो नहीं? कहा यार दौलत इतनी नहीं कि मदीना देखूं। कहा मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, जा मदीना देख कर आ, उसके बाद मत रोना। उसने कहा हाँ मदीना देख के आऊंगा, नहीं रोऊंगा। अब दिल पे हाथ रख के अपने नबी के इश्क की कहानी सुन, और अल्लाह करे कि इस इश्क का जर्रा तेरे वजूद में भी आ जाए। उस अंग्रेज ने उस नबी के मद्दाह को मदीना भेजा। अब वो मदीना गया, मदीना घूमता है, नबी का रोजा देखता है, मस्जिद नबवी
देखता है, जन्नतुल बकी देखता है, सफा व मरवा देखता है, आका की रहमतों को महसूस करता है। फिर वापस मदीने से आया, अब फिर वही अंग्रेज चुपके इसे फॉलो कर रहा है। एक नात की महफिल में गया और जब नबी की नात पढ़ना शुरू किया तो पहले से भी ज्यादा रोने लगा, पहले से भी ज्यादा हिचकी आने लगी, पहले से भी ज्यादा बेकरारी हो गई। अंग्रेज ने फिर उसे पकड़ा और कहा अब क्यों रो रहा है? तूने कहा था मदीना देख लूंगा रोना नहीं आएगा। मदीना देख के आया, नात पढ़ता है तो और भी ज्यादा रोता है। वो कदम पे गिर गया, कहा क्या बताऊं यार, जब तक नहीं देखा था तब तक तड़प कम थी, अब मदीना देखने के बाद इतना तड़पता हूँ कि इश्क कहता है लौट के क्यों आया। नात सुनाते सुनाते मदीने में मर जाता, जिंदगी की मेराज हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी। ओ सर्रई के गयोर सुन्नी आला हजरत के दीवानों, अंग्रेज ने जब ये जज्बा देखा तो कहा दिल से बताओ नबी को कभी देखा? कहा नहीं देखा। सिद्दीक को देखा? नहीं देखा। उमर को देखा? नहीं देखा। उस्मान को देखा? नहीं देखा। अली को देखा? नहीं देखा। बगदाद के गौस को देखा? नहीं देखा। अजमेर के गरीब नवाज को देखा? नहीं देखा। अंग्रेज ने कहा यार हैरत है ऐसे आशिक पे, मैंने दुनिया घूमी, बहुत आशिक देखे, ऐसा आशिक पहली बार देखा। महबूब को देखा नहीं है लेकिन तड़प तड़प के महबूब को याद कर रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम इतना कहना था। जानते उस आशिक ने क्या कहा? उसने कहा था तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, यही तो शान है मदीने वाले की। बंदा जब देखा नहीं है तो इतना दीवाना है, अगर एक झलक देख लेगा तो सोच ले कितना दीवाना हो जाएगा। यार शायर ने तब तो कलम चला के कहा था अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। क्यों? इस बज़्म में, इस गाँव में, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बज़्म में आएंगे सरकारी। दिल लगा के बोल, इस अकीदत से बोल, आवाज तेरी सर्रोई की सरजमीन पे निकले, खबर मदीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत को हो जाए। सुभान अल्लाह। इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो ऐसा लग रहा है जलसा अभी शुरू हुआ। और कैसे शुरू हुआ है? ए नूरी फरिश्तों जो आज की सब इन आशिकों के नाम को अपने रजिस्टर में दर्ज कर रहे हो, ये सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं कहते, बल्कि बरेली के ताजेदार ने इनको नात पढ़ना सिखाया। कैसे? मैं आधा पढ़ता, आधा तुम पढ़ो, ताकि कल कयामत के मैदान में जब सरकार के मद्दाहों का दफ्तर खोला जाए तो तुम्हारा नाम सिर्फ सामईन में नहीं, सरकार के मद्दाहों में भी होगा। मेरे इमाम ने क्या कहा है? सबसे आला वो औला,
जिसका अकीदा जितना मजबूत हो आवाज उतनी बुलंद करना, और अगर तुम्हारे हाथ सलामत है तो नबी की मोहब्बत में उठा सकते हो। लेकिन मैं ये मसला नहीं बताऊंगा कि जो हाथ उठा देगा उसको लकवा नहीं लगेगा। ये भी एक अजीब बीमारी है। हम लोग इतनी किताबें पढ़ गए, कहीं नहीं मिला। अगर हमारे उलमा को मिले तो हमारी रहनुमाई जरूर फरमा देंगे। एक दर्जन से ज्यादा तो आलिम अल्लामा अब्दुल समद साहब क़िबला ने पैदा फरमाया, और 50 प्रोग्राम हजरत के साथ हमारे हुए उस वक्त से हो रहे जब मेरी दाढ़ियां निकल रही थी और हजरत बिल्कुल जवान थे। हालांकि माशाअल्लाह अभी भी जवान है, ये उनकी खाकसारी है कि वो खुद को बुजुर्ग समझते हैं। माशाअल्लाह हजरत ने तो कभी नहीं बताया कि एक हाथ उठाओ तो इसमें लकवा नहीं लगेगा। क्या घुमाता है लोग स्टेज पे। हाँ, इसको उठा दो इसमें लकवा नहीं लगेगा, इसको उठा दो। और बेटा लोग 4 दिन के बाद हमको फोन करके कहता क्या बताए चतुर्वेदी साहब, 4 दिन से जलसा कर रहे, यहाँ भी दर्द यहाँ भी दर्द। हम अंदर अंदर मुस्कुराता है, कितना बड़ा झूठा है। स्टेज से कहता है लकवा नहीं लगेगा, अपने कह रहा है दर्द हो रहा है। यार कौम को सही मैसेज दो। हाँ ये बात जरूर है, सुन्नी हो तो इन हाथों को इस नियत से उठाया करो, अगर झंडा होता तो झंडा लहराते, झंडा नहीं तो ये आज़ा गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अब देखो तुम्हारी आवाज बुलंद हो रही है, अब थोड़ी आवाज और बुलंद करना। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अबे कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब एक बात यहां रुक के सुनो, सुनो सुनो ध्यान से। वो एक चुट्टा गजेड़ी अजमेरे मोहल्ला की मुकद्दस सरजमीन पर वहां पे मसला बता रहा है, और मसला भी क्या बता रहा है? यहाँ या नबी सलाम अलैका पढ़ो, ये 1400 साल पुराना सलाम है, और दूसरा सलाम मत पढ़ो। कहाँ है? ये किसी मौलवी का सलाम है। ये कितना बड़ा नरे दर्जे का जाहिल है, ये सलाम को भी मुंतखब कर दिया मौलवी से। इस बेवकूफ को पता नहीं कि उसी मौलवी की कुर्बानियों की देन है कि बेटा आज गबागब बिरयानी लील रहा है। हाँ, उसी मौलवी के कलम की कुर्बानी है कि तोंद निकाल करके इधर से भी 10,000 नजराना, उधर से भी 10,000 नजराना, पैरों चुमवा रहा, हाथों चुमवा रहा, 10 गो इसमें अंगूठी, 20 गो इसमें अंगूठी, झोटा यहाँ तक बढ़ाया, लाल पीला हरा ब्लू पहने हुआ है। अब मुरीद लोग कहता क्या हमारे पीर साहब तो पहुंचे हुए हैं, अल्लाह बेहतर जाने जहन्नम में पहुंचे हैं। नहीं, गलत कह रहा हूं। अब ऐसे ही गजेड़ी भगेंगे, भोंकेंगे उसकी जात पर जिसकी जात को देखने के लिए बड़े बड़े मुफ्तियों के टोपी कदमों में गिर जाते हैं। मेरा एक जुमला सररोई वालों याद रखना, मैं अपने उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मेरे अहमद रजा को आला हजरत किसी मुल्ला ने नहीं बनाया है, अजमेर के गरीब नवाज ने बनाया। और याद रखना, जिसको आला हजरत गरीब नवाज बनाते हैं, जिसको आला हजरत गौसे आजम बनाते हैं, फिर वो आला हजरत इंडिया वालों का ही नहीं रहता है। जब उसकी किताबें हिजाज में जाती है तो हिजाज के उलमा भी कहते हैं ये किसी मौलवी का लिखा किताब नहीं, ये गौसे आजम की करामत का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। इसलिए लगाम दो जबानों पर, हसद में इतने अंधे ना हो जाओ
कि तुम सलामे रजा पे भी पाबंदी लगा रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मुल्ला हो करके, नबी का कलमा पढ़ करके, सुन्नियत का दावा करके तुम कहते ये सलाम न पढ़ो। सोशल मीडिया पे 5 रोज से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आसाम में एक गायिका है, एक सिंगर है जिसका नाम कल्पना द्विवेदी है। सोशल मीडिया पे वीडियोस है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल में रख रखा है। कल्पना द्विवेदी है, उसको शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में वहाँ के सियासी लोगों ने बुलाया, सुनो सलामे रजा है क्या। वो लड़की औरत पहुंची, वो हिंदू है, कल्पना द्विवेदी नाम है, पहुंची, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था, वो गाना गा रही थी, शास्त्रीय संगीत गा रही थी, हजारों का मजमा था, स्टेज पे सियासी लोग बैठे थे। अचानक गाते गाते वो रुक गई और रुकने के बाद उसने अपने दुपट्टे को यूं सर पे रखा और रखने के बाद अचानक से वो नबी की बारगाह में सलाम पढ़ने लगी। नबी की बारगाह में सलाम पढ़ने लगी। सलाम जब उसने ख़त्म कर लिया तो मीडिया के लोगों ने पूछा, आप तो आई थी शास्त्रीय संगीत गाने के लिए, अचानक आप सलाम पढ़ने लगी, और वो सलाम जो सुन्नी मुसलमान पढ़ता है। सुन, तू मुल्ला होकर के, मौलवी होकर के, दाढ़ी टोपी वाला होकर के सलाम पे एतराज़ करता है। यहाँ हिंदुओं के नज़दीक भी नबी की बारगाह का सलाम कितना मुक़द्दस है। उसने कहा, यार क्या बताऊँ, मैं जब जब मंचों पर अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करती हूँ, मैं जब जब अपने वजूद में कमजोरी महसूस करती हूं तो इस सलाम को पढ़ती हूं, फिर ऐसा लगता है कि इस सलाम की बरकत से मेरा वजूद इतना मजबूत और स्ट्रींग हो गया है कि फिर ये सीना सीना नहीं, मदीने वाले का मदीना बन जाता है। और अल्लामा अब्दुल समद साहब किबला यही सलाम को जनकपुर के पंडित ने कहा था, ये कैसा मुल्ला है जो कहता है सलाम न पढ़ो, सलाम काहे पढ़ते हो, जो पढ़ना है अल्लाह के लिए पढ़ो, अल्लाह के लिए बोलो, अल्लाह से मांगो। इतना बड़ा झूठा मौलवी रात भर तकरीर में कहता अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, और जैसे ही सुबह को घर पहुंचता है तो कहता है बेगम। अंदर से मोहतरमा कहती हैं क्या हुआ गम, तो कहता है जरा एक चाय लाना गम। अल्लामा अब्दुल समद साहब पहुंचे, मुल्ला जी का कॉलर पकड़ा, कहा हजरत रात भर तो सर्रोई में तकरीर किया, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, तो चाय बीबी से क्यों? चाय बीबी से क्यों? अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। अब बड़ा परेशान, उसने कहा हजरत चाय मांगने के लिए अल्लाह की जरूरत थोड़ी है, ये तो अल्लाह ही की मखलूक है ना, अल्लाह ने पैदा किया, जायज तरीके से मैंने निकाह किया, मेरी बीवी है, हम चाय मांग रहे हैं। तो अल्लामा अब्दुल समद साहब किसी झोला छाप मौलवी का नाम थोड़ी है, पढ़े लिखे हैं, बामल है, सरकार ताजुल शरिया का फैजान है। उन्होंने कहा ये बता, तूने तो कहा था कि अल्लाह से मांगो, तो कहा रे हजरत हम बीबी को अल्लाह समझ के नहीं मांगते हैं, गैरुल्लाह समझ के मांगते हैं। तो हजरत ने कहा कि हम भी अजमेर के करीब नवाज से अल्लाह समझ के नहीं मांगते हैं, वली अल्लाह समझ के मांगते हैं। सुभान अल्लाह। बीबी से चाय मांगना तुमको मुबारक, गरीब नवाज से दिल की मुरादें मांगना हमको मुबारक, सही ना। तो अब ये लोग कहते हैं ना सलाम मत पढ़ो, इस तरह का वायरस तुमने देखा है भदोही में, सर्रोई में वायरस देखा है? उस वायरस की पहचान होती है, यहां तक होगा पजामा, जैसे लगता है भिवंडी का पूरा कपड़ा का मार्केट खत्म हो गया है, कुर्ता लंबा और टोपी का डिजाइन देखोगे आहा, बिल्कुल लगता है तकिया का खोल है, और दाढ़ी का डिजाइन देखोगे जैसे लगेगा हजारीबाग का जंगल है, और चेहरा देखोगे जैसे लगेगा PWD का रोड है, यहां भी टिक्का, यहां भी टिक्का, यहां भी टिक्का। अल्लामा साहब का चेहरा देखो, 20-30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरा देख करके ऐसे लगता है खुदा की याद आ जाएगी। ई बकलोल का चेहरा ढंग से देख लो तो खाना नहीं मिलेगा,
कहता है सलाम मत पढ़ो मत पढ़ो। वो जनकपुर के पंडित ने कहा अबे तू कैसा मुल्ला है, नबी की खाता है, कहता है सलाम न पढ़ो, हम तो पंडित है पंडित। हमने कहा तो पंडित जी बताओ ना आपका क्या ख्याल है, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? पंडित जी बोले नहीं पढ़ना चाहिए, हम पंडित है लेकिन हमारा मानना है। हमने कहा क्या मानना है? तो पंडित जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकर सुकर जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कौन सजना मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शरम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभव मामरा मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविनम मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम स्वाहा। जरा जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? 2-4-5 लोग कह रहे हैं जी जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा हुआ है। 14-15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुधुआ 1 मिनट में समझ गया है। आप कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा? अरे हम तो ट्राई ले रहे हैं, अल्लाह का फजल है, हम तो इतना समझते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो फिर उसको। हाँ, हम आला हजरत वाले ऐसी थोड़ी है, हम किसी को उंगली नहीं करते। अब बेटा लोग अगर कोई उंगली कर दे तो फिर हम मधुमक्खी की तरह उसका पीछा करते हैं। जाएगा कहाँ से? पानी में जाएगा तो मंडराते रहेंगे, निकल बाहर तो फिर तुझे बताते हैं। ये सलाम कैसे पढ़ा जाता है बताऊं कि रहने दो? ओए सर्रोई वालों बताऊं कि रहने दो? तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सब तैयार है तो जरा हाथ उठा करके कह दो ना या रसूल अल्लाह। जनकपुर के पंडित कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकर सुकर जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफ मंगलम मंगलम कौन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम स्वाहा। मैं अल्लामा साहब अयोध्या में तकरीर कर रहा था, अयोध्या में तकरीर कर रहा था, तो जाहिर सी बात है तकरीर में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी आते हैं ना, आते। तो वहां 2-4-10-20 लोग पंडित जी लोग बैठे थे, कान में जनेऊ लगाए, पीछे एंटीना लगाए, गेरुआ बस्तर पहने, जनेऊ ने मार के एकदम चकाचक बैठे हुए थे। जब मेरी तकरीर हो गई तो कमेटी वालों को बुला के कहा हम लिख के देते हैं, पहले ये आदमी पंडित था बाद में मुल्ला बन गया है। मैं बड़ा परेशान, कमेटी वाले भाग के आए, मुझसे बोले हजरत सही बताइएगा, पहले आप भी उसी बिरादरी के थे बाद में फलांग के इधर आ गए। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। अब उन्होंने जाके जब पंडित जी से कहा तो पंडित जी आए हमारे यहाँ, तो बोले चतुर्वेदी साहब जब खानदानी है, टनाटन है, खूंटा ठोक है, तो फिर ई माल कहाँ से आपको मिल गया? ई माल तो हमारे पास रखता है, हम लोग तो इसी से सराद करते हैं। हमने कहा अल्लाह का फजल है कि हम भी सराद करते हैं। शर्त यह है कि आप जिंदों का सराद करते हैं, और हम जो सराद करते हैं वो ऐसा सराद करते हैं कि हमारे सराद से कुफ्र की दीवारें टूट जाती हैं और टूटा हुआ दिल मदीने वाले से जोड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह। करूं सराद? करूं? स्वाहा। सुनो, पंडित जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरं सुखरं जीवनम मंगलम मंगलम है नबी एचपी मंगलम। इसमें 2 शब्द सर्रोई वालों याद रखना, तुम्हारे काम आएगा। किसी पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाई को बताओगे, संस्कृत में आया दुख हरण। दुख कहते हैं परेशानी को, प्रॉब्लम को, टेंशन को। दुख हरण, हरण कहते हैं खत्म करने को, सुख कहते हैं खुशी को, करण कहते हैं प्रदान करने को, अता करने को। वो कहते हैं दुख हरण, सुख करण, जीवनम। जीवनम मतलब जीवन, जिंदगी, जीवनम मंगलम। वो कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। तर्जमा मैं करूंगा, कसम खुदा की सुन्नी बुलंद आवाज से बोलकर मुस्कुराएगा। कोई मुल्ला नहीं बल्कि जनकपुर के पंडित कहते हैं, ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु है कि उनका भक्त, उनका आशिक अगर एक मर्तबा उन पे दुरूद पढ़ता है तो दुरूद की बरकत से परेशानी खत्म होती है, जिंदगी में खुशहाली आ जाती है।
हाय 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 हाय, जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा पंडित जी आगे कुछ और बता दो ताकि हम सुर्रोई के सुन्नियों को बता दे। तो उन्होंने कहा आगे हमने पढ़ा श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुपलम युगे मंगलम स्वाहा। तुम बेटा इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते, हाँ, वरना इससे ज्यादा अगर तुम बोलते तो तुम्हारी जगह हम बैठे होते, हमारी जगह तुम बैठे होते। हाँ, इससे आगे का बनने के लिए ना बेटा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर तुम बनोगे। हाँ, हम खाली स्वाहा ही करो, करो स्वाहा। हाँ, लेकिन कल को कोई पूछ देगा स्वाहा का मतलब क्या होगा तो तुम्हारा ही स्वाहा हो जाएगा। समझ गए? हाँ, बिल में हाथ डालने के लिए मंत्र का जानना जरूरी है। हाँ, वरना एक पीर साहब ऐसे ही फंस गए थे, फंस गए, भयानक फंस गए। पहुंचे, मुरीदों से कहा कि नमाज का वक्त हो तो पर्दा खींच दो। मुरीदों ने कहा काहे हुजूर, कहा हम मदीना में नमाज पढ़ते हैं। मुरीदों ने खींच दिया। वहां अब्दुल समद साहब पहुंच गए तकरीर करने के लिए। तो बोले पीर साहब आए, हम भी जरा चल के मुलाकात करके फैज ले ले। जोहर के वक्त में पहुंचे तो पर्दा खिंचा हुआ था। हजरत ने कहा मुलाकात करना है। तो कहा कैसे मुलाकात कीजिएगा, हजरत यहाँ थोड़ी है, वो तो पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। हजरत कहाँ पहुंचे? कहा मदीना। कहा कौन सी जहाज से, कौन सी फ्लाइट से? कहा हजरत जहाज से नहीं, उनका स्पेशल जहाज है, वो आता बैठाता मदीना लेके चला जाता। तो हजरत ने कहा यार बहुत पहुंचे हुए पीर साहब है, एक काम करो आज हजरत की दावत हमारे यहाँ कर दो। अब पीर साहब दावत का नाम सुन ले तो फिर चैन कहाँ मिलेगा। तुरंत गुजरा से पर्दा हटा दिया, कहा हम मदीना से आ गए, दावत कबूल है, हम आ गए मदीना से, दावत कबूल है। तो हजरत भी तो बहुत पहुंचे हुए हैं ना। इन्होंने कहा ठीक है, घर में जाके बीवी से कहा सुनो जी पीर साहब आए, बहुत पहुंचे हैं, पहुंच मदीना तक है, 5 बार मदीना जाते हैं आते हैं, जरा देखो खाना ठीक ठाक बनाना। तो बीवी किसी दूसरे की थोड़ी थी, मौलाना की बीवी, और वो भी अल्लामा साहब की बीवी। अल्लाह अकबर। बोला ठीक है। हजरत आए, दस्तरखान पे बैठे तो फर्स्ट क्लास का चावल पेश कर दिया। अब चावल सामने रखा है, अब परेशान है पीर साहब, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। तो हजरत ने कहा हजरत नोश फरमाइए। तो पीर साहब ने कहा खाली दावले हैं, वो कहाँ गया, इसके साथ कुछ लेग पीस वगैरह लाओ, सालन लाओ, तो है ये नहीं है। हजरत ने घर में जाके बीवी से कहा क्या मजाक करती हो, खाली चावल भेज दी हो, टांग ओंग देवे नहीं की हो, सालन देवे नहीं की हो। पीर साहब नाराज हो रहे हैं। बीवी बोली बैठिए बैठिए बैठिए, सुन लो मेरी बहनों तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। बीवी ने कहा बैठिए 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 बैठिए। अंदर गई, किचन में बेलना उठाया, लेके आई, पीर साहब के पीठ पे ले दनादन। अब पीर साहब करे आहे बाबू, आहे माई, आहे दादा। क्या हुआ? का पीर साहब यहां से मदीना लौट गया, और चावल के अंदर लेग पीस छुपा के रखे हैं, नहीं लौट रहा है। तो ऐसे भी जाली पीर है, एक वक्त नमाज नहीं, एक वक्त रोजा नहीं, ले गांजा धक्का धक पिएगा सब, 10 को अंगूठी इसमें, 10 को अंगूठी इसमें, पूरा कलर कलर का डिजाइन। कहेगा ना हम लोग शरीयत वाले नहीं है, हम लोग तो शरीयत से आगे चले गए। बेटा तू शरीयत से आगे नहीं चला गया, तू जहन्नम में आगे चला गया है। हाँ, याद रख, पीर होने के लिए 10 कलर का डिजाइनदार चमकता हुआ कपड़ा पहनना जरूरी नहीं। अबे ये कैसे पीर की बात करता है? मैं पीर दिखाऊं। एक पीर इंडिया से जिम्बाब्वे जा रहा है, और जहां जा रहा है उसके घर पे अमेरिका से एक अंग्रेज आया है जो साहिबे घर सैयद यूनुस साहब के लड़के का दोस्त है। उसने कहा यार दोस्त ये बताओ तुम घरों को सजा रहे हो, गलियों को बुक्के नूर बना रहे हो, हाउ आर मैनी यस पास, वजह क्या है? उसने कहा यार हम गलियों को इसलिए सजा रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारा पीर आ रहा है। अंग्रेज ने कहा कैसा पीर है? रहता भारत में है, हुकूमत जिम्बाब्वे में कर रहा है। कहा देखना है तो एयरपोर्ट चलना होगा। अंग्रेज ने कहा चलूंगा। जब सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पे ऐलान किया गया एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर इतनी जिम्बाब्वे के रनवे पे लैंड कर रही है। जहाज ने लैंड किया। पीर जब एयरपोर्ट से बाहर निकला, अंग्रेज ने जब देखा दौड़ के कदमों पे गिर गया और एक ही जुमला कहा, ए दुनिया के लोगों मुझे कहने दो, जब बरेली का ताजुश शरिया इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत होगा।
ताजुल शरिया ऐसे है, तो ताजुल शरिया ने जिसका कलमा पढ़ा है वो महबूब की तरह खूबसूरत होगा। हाँ, क्या मतलब? पीर होने के लिए ये सब तमाशा करना जरूरी नहीं है। बाअमल आलिम हो या कम से कम उलमा की मदद से शरीयत का काम करता हो, मुरीदों की इस्लाह करता हो, उसकी हर अदा से सुन्नत मुस्तफ़ा की अदाएं टपकती हो, हराम से बचता हो, पाबंदे शरा हो, ऐसा हो कि देख करके चेहरा खुदा याद आ जाए। अगर ऐसे पीर से मिलो तो खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब रहेगी। तो पंडित जी ने जो कहा वो बताऊं कि रहने दूं? अच्छा, स्वाहा का एक मतलब हमको बताना है, अगर याद दिलाओगे तो बता दूंगा, वरना तो फिर कहीं और हमको बताना ही है। पहले इसका मतलब सुनो, पंडित जी क्या कहते? अक्तंभूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्करम सुक्करम जीवन मंगलम मंगल। पैर से लेटो, पैर से बैठिए। हाँ माशाल्लाह, ले बेटे पैर से बैठिए। ऐसे फैला के जैसे लग रहा है कि कोरोना का धरना दे रहे हैं। अदब से बैठिए, नबी की महफिल में बैठे हैं। बेटा पैर सिमट के बैठिए। हमारी बज़्म में सिर्फ हम आप नहीं आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी तशरीफ लाते हैं। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जरा जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। पंडित जी ने पहले क्या कहा? गुनहगार हो, सियहकार हो, दिल से नबी पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो परेशानी खत्म होती है, जिंदगी में खुशियां आ जाती है। बोल, मेरे इमाम के मसलक की तायीद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे आला हजरत ने यही तो कहा था, हम गरीबों के आका पे बेहद दूर, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फाकीरों के सारे वत पे लाख। यही अकीदा बरेली के इमाम ने दिया ना। अब आगे सुनो वो कितनी बड़ी बात कहते। वो कहता श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम। हाय हाय हाय। वो कहता है मुसलमान, तेरा नबी जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, जमाने में हर तरफ अंधकार था, बुराई थी, गुनाह था, हर तरफ बुराई बुराई। लेकिन जैसे ही उस सोने का कल की अवतार का ईश्वरा दूत का नराशंस का पथ चिन्ह इस पृथ्वी से टकराया तो ब्रह्मा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने उसके पद पे, उसके पैर पे, उसके कदमों में ऐसी उज्ज्वलता, ऐसा प्रकाश दिया था कि उसके कदम को जमीन पे रखते ही अंधेरी दुनिया हिदायत के नूर से रोशन हो गई है। वो कहता पंडित, वो इतना पावरफुल, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, जब तक वो 9 महीने अपने माता सुमत्या यानी आमिना के बतन पाक में थे, इंसान नहीं जन्नत की हूरें 9 महीने तक सलाम कर रही थी। सुभान अल्लाह। और आगे पंडित जी कहते, जब वो दुनिया में तशरीफ लाए, मंगलम है हलीमा सौधी मंगलम। संस्कृत में सादिया के माने सौधी कहा जाता, सौधी। वो कहते मंगलम है हलीमा स्वाधि मंगलम, श्राविन मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम। वो कहते कि जब हलीमा सादी उस सोने को गोद में लेकर के अपने घर की तरफ चली और उसके कदमों की चमक जिस जिस दिशा में जाती थी, उस सोने की कदमों को देख करके क्या जमीन, क्या आसमान, क्या चरिंद, क्या परिंद, जिधर जिधर से वो सरापा नूर जाता, उस इलाके के जानवर, चरिंदो परिंद आमिना के लल्ला को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मैंने अल्लामा अब्दुल समद साहब क़िबला से कहा, आप तो माहिर मंतिक़ व फ़लसफ़ा है, इस अकीदे पर आपका क्या कहना है? तो अल्लामा ने मुस्कुरा के कहा, यार हमारा तो अकीदा ये है, अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हर रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हमके तैबा हो नगरिया बड़ा नीक लागेला, हमके तैबा हो नगरिया बड़ा। और एक शेर सुनो सर्रोई वालों, याद रखोगे इस्लाम कैसे फैला है। बम से फैला, जोर से बोल, बारूद से फैला,
तलवार से फैला, ढिशुम ढिशुम से फैला, फैटम फैटी से फैला, नाक कान खींच के फैला। कैसे फैला रे भाई? तो अगर कोई पूछे कैसे फैला तो कहना राज चतुर्वेदी साहब आए थे, पूरी तकरीर तो याद नहीं रही। वैसे भी तकरीर याद रहती कहाँ है तुमको? मौलाना साहब रात में आए थे, क्या तकरीर की है, क्या तकरीर की, अरे क्या तकरीर की, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया, गर्दा मचा दिया। कहाँ गर्दा मचा दिया रे भाई? हजरत समझ में तो नहीं आए, लेकिन जो भी किया बड़ा जबरदस्त किया है। यही सब होता है ना, बोलो ना, अरे यही सब होता है ना। हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम तकरीर वो नहीं करते हैं, हम तो बीच बीच में आपको चेक करके जगाते रहते हैं, बेदार रहो बेटा। इस वक्त तकरीर तो हमारी सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो रही है ना कि हवा खराब है लोगों की। हाँ, हवा खराब है लोगों की। कल तक ये कौम समझती थी कि इमाम साहब लोग खाली मस्जिद में अल्लाह अकबर कहने के लिए पैदा किए गए हैं। वो हमारी तकरीर जब हुई ना तब कमेटी वालों का हुलिया टाइट हुआ, रे बाप रे बाप, लगता है कि अब मौलवी लोग भी तैयार हो गया है। हमने कमेटी वालों से कहा अपनी तकरीर में हम कह रहे हैं कि होश के नाखून करो, होश के नाखून, होश के नाखून। जब 1 लाख का जलसा एक रात में हो सकता है तो तुम्हारे मस्जिद का तनख्वाह, तुम्हारे मस्जिद के इमाम का तनख्वाह 20,000 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हो रहा है, करना पड़ेगा। अच्छा, हाजी साहब इतना झूम झूम के नारा लगा रहे, लेकिन कसम खुदा कि अभी तक आपने 1 रुपया नहीं दिया है। कहाँ है हाजी साहब? अरे आप तो बड़े सखी आदमी हैं माशाल्लाह, बहुत दिलदार। निकालिए माल 200-500 रुपये का है माशाल्लाह। देखिए बुढ़वा तैयार हुआ है, सुभान अल्लाह। हाजी साहब बहुत नेक आदमी है, बहुत मस्त आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है माशाल्लाह। क्या कहना है, जिंदाबाद, मर्द मुजाहिद आदमी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह दिलवा दे एक मोदी वाला नोट। जो हाजी साहब हमारे करबला शरीफ में गए थे, तहलका मचा कर कहते बहुत नेक आदमी है, बहुत मस्त आदमी है। नारा लगाया था उन्हीं करबला वाले के सदके में मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी साहब बड़ा नोट देता है, कसम खुदा की हम कलेजा से लगा करके रखते हैं, नीचे रखेंगे, कहीं कोई हजरत कमीशन मार लेगा तो बड़ा घाटा हो जाएगा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे हमारे हाजी साहब को। लेकिन हाजी साहब एक मसला है यार, एक जमेला है, कितनों लंबा नोट दे तो जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने जबल ऐसे ही आगे 2-4-5 बूढ़े लोग बैठे थे, खूब हमको पैसा दे रहा था लोग, सुभान अल्लाह कह रहा था। हमने कहा चचा लोग कितनों नारा लगा दो जन्नत में नहीं जाओगे। हम बोल करके आगे बढ़ गए, 5 मिनट के बाद देख रहे हैं वो बुढ़वा लोग यहाँ मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत तो है? कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो तकरीर के बाद आप भी गाँव से बाहर नहीं जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी साहब आपके इश्क की बात करो, सुनिए तो सही। अब मैं परेशान, अल्लाह माफ, वाह वाह कर रहे हैं, वहां हमारी जान पे बनाई। हमने कहा चचा लोग क्या होगा? कहा चतुर्वेदी साहब कुछ भी नहीं होगा, बात बिल्कुल फैसला ठीक है, हम जन्नत में नहीं जाएंगे, आप गांव से बाहर नहीं जाएगा, तकरीर करके नीचे आइए, सोटा है, इसी से हम लोग आपका मजार बनाएंगे, आप पीर बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा या अल्लाह अब हम फंसे। हमने अल्लामा अब्दुल समद साहब से कहा, मैंने कहा हज़रत आप तो बनती के बड़े माहिर है, कोई रास्ता हो तो बताइए, हम बुढ़वा लोगों के आतंक से बच जाएं। तो अल्लामा ने मुस्कुरा के कहा यार चतुर्वेदी साहब इन बुजुर्गों से कहे तो टेंशन क्यों लेते हैं? अरे जवान जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अल्लाह मोहम्मद के जिंदाबाद। हाजी साहब माशाल्लाह, क्या कहना आपको, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब इतना भी हम कमजोर मौलवी नहीं कि 10-20 रुपया के लिए हाथ मिलाते रहे, बार बार हाथ बढ़ाते रहे, हाथ बढ़ाते रहे। कोई भला नोट हो तो हाथ को बढ़ाने में, हाथ को तकलीफ देते हुए भी अच्छा लगता है, जिसको देखो सब फुट कर। अच्छा हजरत हम स्टेज पे शायर लोगों को इनाम बहुत देते हैं,
ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। मुझसे एक शायर ने कहा कि हजरत बहुत आप बाइखलाक हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले स्टेज पे शायरों को खूब इनाम देते। हम अंदर अंदर हंसने लगे। उसने कहा हजरत हंसते क्यों है? हमने कहा छोड़ो, हकीकत बता दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोला नहीं हजरत बताइए। हमने कहा बेटा हम इनाम देते हैं, वो जितना फटहिया नोट हमको मिला रहता है हम तुम्हारी तरफ ट्रांसफर करते रहते हैं। तुम्हारा भी काम चल जाता, हमारा भी काम चल जाता। जरा हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। देखो टाइम मेरा हो गया, मुझे 2 बजे निकलना था, चूंकि मुझे मेरा रूट भी गड़बड़ हो गया यार। क्या बताऊं मैं यार। अल्लामा मेरे बड़े करीबी बड़े अजीज है अल्लामा अब्दुल समद साहब ने बोला कभी कभी मुलाकात होती है, दुआ करो मौला गौस पाक इनकी जात पे सरकार गौस आजम का फैजान अता फरमाए। अब सुनो, तुम बिल्कुल बेदार हो गए हो, तुम एक एक बात को समझ सकते हो। 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 मिनट। दौरे हाजिर में ये जो मदरसे हैं ना, मदरसे, और इन मदरसों में जो बच्चे कुरान पाक का हिफ्ज कर रहे आलिम बन रहे हैं, इनको मामूली मत समझो। रब्बे काबा की कसम, इस जमीन पे जो अल्लाह की बरकतें नाजिल हो रही हैं, ये इन्हीं उलमा के कदमों की बरकत से नाजिल हो रही है। तुम अपने इलाकों के मदरसों को खूब तरक्की बख्शो, खूब तरक्की बख्शो। और मैं चलते चलते तुमसे एक बात कहने लगा हूं, नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम वक्त की नजाकत को समझो। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। सच्चर समिति की रिपोर्ट कह रही है सुप्रीम कोर्ट की कि मुसलमान एजुकेशन के मैदान में हरिजन से, दलित से, चमार से भी ज्यादा पीछे जा चुका है। ये एजुकेशन के मैदान में वनली 2% रह गया है। एक बहुत बड़े मुफक्किर का मैं तासुरात पढ़ रहा था, उसने लिखा था, बड़ी हैरत वाली बात लिखी थी। उसने लिखा था इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मेनी सेंचुरीज लेटर। अल्लाह मत देखिए उसने कितनी बड़ी बात की है। उसने कहा कि दुनिया में अकेली कौम मुस्लिम है जिसको उसके लीडर, उसके रहनुमा, उसके पेशवा ने सबसे पहली जो शिक्षा दी थी, सबसे पहली जो तालीम दी थी, वो कहा था इक़रा। उसने पहला उपदेश दिया था मेरे लोगों पढ़ो। कहा जिस लीडर का पहला स्लोगन हो पढ़ो। आज उसके लोग एजुकेशन के मैदान में इतने पीछे हो गए हैं कि हरिजन और दलित से भी बदतर हालत हो गई है। और हिटलर ने अपनी किताब में लिखा था जिस कौम को जिंदा मारना हो उसे बम या एटम बम से मत मारो, उससे एजुकेशन को छीन लो, वो जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह रहेगी। आप अपने सर्रोई में सर्वे कीजिएगा ना, कितने बच्चे बच्चियां हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। कितने ऐसे घर हैं जिसमें MBA, MCA, MDA, MTech, BTech, LLB, IPS, IAS किए हुए लोग मिलेंगे? मुश्किल है। हमारी पढ़ाई मालूम है कहाँ होती है? हमारी पढ़ाई होती है रात को 3 बजे तक। इस पर गलत कह रहा हूं नौजवानों? 3 बजे भोर तक हमारा नौजवान इस पे पढ़ता है और 3 बजे के बाद वो सोता है और उसकी सुबह होती है दिन में 11-12 बजे। और तुम कभी अपने दिल पे हाथ रख करके किसी गरीब दलित बस्ती में जाना, किसी आदिवासी बस्ती में जाना जहाँ के लोग पिछले दर्जे में आते हैं, तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारी रात होती है 3 बजे भोर में, उस सुबह के वक्त में उस गरीब घर का बच्चा लालटेन जला करके किताबें पढ़ता हुआ नजर आता है। फिर क्या होता? आज के मुआशरे में देख लो, कंपटीशन में हर मैदान में दलित का बच्चा आगे हो रहा है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, और तुम क्या कहते हो? भसा दिया मोदी, डुबा दिया मोदी, ये कर दिया योगी। कोई योगी, कोई मोदी, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ कर रहे हो तुम अपने आप से अपनी बर्बादी कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्माए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अब तवज्जो से मेरी बात सुनो। ये रोना रोना बंद करो कि तुमको हुकूमतें और सरकारें बर्बाद करती है। तुमको कोई हुकूमत, कोई सरकार बर्बाद नहीं करती। बर्बाद हो रहे हो तो तुम अपनी बदआमालियों
से और बदकिरदारी से बर्बाद हो रहे हो। नौजवानों, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा और तुम्हें एजुकेशन के मैदान में इतना मजबूत होना पड़ेगा, इतना मजबूत होना पड़ेगा कि जिस गली से गुजरो दुनिया देख कर कह दे ये किसी जाहिल कौम का बेटा नहीं जा रहा है, बल्कि किसी पढ़े लिखे समाज का जिम्मेदार बेटा जाता हुआ नजर आ रहा है। और आज के जलसे का एक पैगाम अल्लामा अब्दुल समद साहब क़िबला, आज के एक जलसे का पैगाम ध्यान से सुनो। यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हो, कसीर तादाद में मेरी बहनों तुम बैठी हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ और उनसे पहले तुमसे कहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो, मत दो अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल। तुम कहोगे कि मौलाना आप बच्चियों का फ्रीडम छीन रहे हैं, हम मोबाइल क्यों न दें। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं अपनी लाडलियों, अपनी बच्चियों की सैयदा फातिमा के कनीजों का हम फ्रीडम और आजादी नहीं छीन रहे हैं। अगर तुम्हें देना है तो अपनी बेटी को 5 लाख का जेवर दे दो, देना है तो 10 लाख का जेवर दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन 20,000 का मोबाइल मत दो। जानते हो क्यों? ये मोबाइल के नाम पे पढ़ाई एक बहाना है। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 तक 21,000 के आसपास में मुस्लिम बच्चियां हैं जो इस्लाम धर्म को छोड़ करके गैरों के घरों में जाके बैठी हुई हैं। मैं तुमसे पूछता हूं ए नौजवानों, क्या ये रोने का मकाम नहीं? एक गौस पाक गरीब नवाज का नारा लगाने वालों, मसलक आला हजरत का दावा करने वालों, ये शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं? जिस आका करीम के दीन ने जालिम कबीलों तक भी इस्लाम की वो रोशनी फैलाई कि जहां सिर्फ और सिर्फ जुल्म हुआ करता था, आमिना के लाल का जब नूर पहुंचा तो जालिमों ने पुकार करके कहा, इस जमीन पे अगर सबसे बेहतर कोई जिंदगी गुजारने का तरीका बता सकता है तो वो कोई और नहीं, मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उन्हीं का तरीका बता सकता है। आज उस मुकद्दस हस्ती के नाम लेवा इस मोबाइल की वजह से तुम नहीं जानते, सोशल मीडिया पे ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है, इसमें कितनी फेक आइडिया है। अल्लामा, अभी भारत सरकार ने एक रिपोर्ट साया की है अपनी सूचना प्रसारण मंत्रालय से। उसने कहा हम सोशल मीडिया को जो ब्लॉक करने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक आईडी हैं। आईडी बताता है कि ये लड़की है और जब रियल में चेक होता है तो लड़का होता है। आईडी बताता कि लड़का है, चेक होता है तो लड़की होती है। और यही वो फेक आईडी है जिस पे ये जालिम मुस्लिम बच्चियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और ये बच्चियां कितनी नादान है, उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। पहले तो हाय हेलो होता है, बात फिर चैटिंग तक जाती है, चैटिंग से बात और आगे बढ़ती है। और वैसे भी बुजुर्गों ने फरमाया, सरकार की हदीस है कि जब 2 अजनबी एक जगह इकट्ठा हो तो तीसरा शैतान शामिल होता है जो उन दोनों के दरमियान आग की तरह काम करता है। फिर उनकी चैटिंग परवान चढ़ती है, फिर वो एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग करते हैं, फिर ये एक दूसरे से मिलते हैं, फिर वो जालिम इसे मोहब्बत का झांसा दे के शादी का ऑफर देता है। और अल्लाह महफूज करे मेरी बच्चियों की इज्जत को, इसे पता नहीं क्या होता है, वो उसके करीब जाती है, वो सोचती हम शादी के बाद महफूज रहेंगे। ऐसे करके 21,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़ के चली गई। कसूर किसका? इस मोबाइल का है। तुम यहाँ कितना भी सीना ठोक के नारा लगा लो, लेकिन याद रख, अगर तेरे हवाले से समाज की बच्चियों की इज्जत महफूज न रह सकी, याद रख अगर तेरी जात से ये बच्चियां महफूज न रह सकी, अल्लाह की इज्जत की कसम कल कब्र के अंदर मेरे आका तुझसे पूछेंगे, मेरे मुस्तफा कयामत में तुझसे पूछेंगे, बता मेरा उम्मती तू दुनिया में था, तूने मेरे दीन की हिफाजत की कि नहीं की, मेरे उम्मत की हिफाजत की कि नहीं की। अगर तुमने इन बच्चियों की इज्जत की हिफाजत की होगी, तू कहेगा आका हमने अपनी जवानी के जरिए से कनीजों की हिफाजत की थी। मुस्तफा कहेंगे इस्लाम की शहजादियों की इज्जत की हिफाजत करना तेरा काम है, गुनाहों को रब से माफ करा के जन्नत दिलाना मेरा काम है। मेरी बहनों, मैं तुमसे चलने से पहले हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी सोच बदलो।
तुमको किसने तालीम दिया कि तुम बेपर्दा होकर के, बेहया होकर के, जब तुम किसी शादी पार्टी में जा करके, वलीमे और शादी के नाम पे जब तुम कैमरे के सामने अपनी शक्ल दिखा करके जब तुम वीडियो बनवाओगी तभी तुमको कोई खूबसूरत कहेगा? ये किसने कहा कि अगर तुम बगैर निकाब के रहोगी तभी तुम्हें कोई अच्छा कहेगा? थूकते हैं लोग, थूकते हैं ऐसे चेहरों पर। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगे मुझे माफ करना, लेकिन जब दिल जलता है तो बोलना पड़ता है। जालिमों में इतनी गैरत कहां से आ गई जो सैयदा फातिमा की कनीजों की तरफ निगाह उठाए? अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी बहनों, तुम तो वो अजीम हस्ती हो कि अगर कोई जालिम तुम्हारी तरफ आंखें उठाता था तो अल्लाह ने तो तुम्हें वो ताकत रखी थी कि जब तुम पर्दे से अपने हाथों को निकालती थी तो उन जालिमों की आंखों को नोच करके अपने कदमों में गिराती हुई नजर आती थी। ये तुम्हारा जहन कैसे? तुमने देखा नहीं मेरी बहन मुस्कान को? तुमने देखा नहीं मेरी बहन मुस्कान ने कर्नाटका में हजारों जालिमों के बीच नकाब पहन करके और उसने अल्लाह अकबर का नारा लगा के बता दिया था इस्लाम की बच्चियां वो बहादुर होती है, अगर ये अपने आप पर आ जाए तो हजारों भेड़ियों में भी एक शेरनी की तरह अल्लाह अकबर की सदा को दहाड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरी बहनों मैं तुमसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं, पर्दे का एहतमाम करो, पर्दे का एहतमाम करो, बेहयाई से दूर रहो, नमाजों की पाबंदी करो। और मैं कमेटी वालों तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना अजीम प्रोग्राम अल्लामा साहब, मेरी तकरीर से पहले काफी लोग जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सब लोग बैठे और अकीदत के साथ बैठे हुए हैं। ये कहां के लोग करते हैं ऐसा जलसा जहां के लोगों के दिल में मसलक आला हजरत की शुआएं फूटती हुई नजर आती हैं। जिस इलाके पे मुर्शिदे बरहक सरकार ताजुल शरिया का फैजान होता है वहां के लोगों में इतना जज्बा होता है। तो जब तुम इतने अजीम हो, तुम्हारा इदारा इतना मुकद्दस है, तो तुम अगले बार से ये एहतमाम रखना कि अगर औरतों को जलसे में सुनने का एहतमाम रखना तो उनके बैठने से पहले उनके पर्दे का एहतमाम करना, माकूल पर्दे का एहतमाम करना, कम से कम 4 से 5 फीट तक चारों तरफ से पर्दे का एहतमाम करना। अपने बच्चियों के पर्दे की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मत जलसों में वो तमाशा करो जो थोड़ी देर पहले तुम कर रहे थे। मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, वो भी तो जलसा हो रहा था ना? शायर कलाम पढ़ रहा, लोग इनाम दे रहे, कोई उधर चीख रहा, कोई उधर चिल्ला रहा, कोई हुल्लड़बाजी कर रहा। 1.5 घंटे से मेरी तकरीर हो रही है, कितनी तवज्जो, कितनी संजीदगी से तुम एक एक शख्स अपनी जगह पे बैठ के सुन रहे हो। जैसे ये लग रहा है कि ये जलसा सर्रोई की सरजमीन पे नहीं, गुंबद खिजरा के छांव में हो रहा है। अदब का मुजाहिरा करो, नमाजों के पाबंद बनो, उलमा की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हिकारत की निगाह से देखना बंद करो, इमामों की इज्जत करो, उनका ख्याल करो, उनके मर्तबे का ख्याल करो, मदारिस अहले सुन्नत का ख्याल करो। मेरे बाद एक बहुत अच्छी गुफ्तगू होनी है और अहले सुन्नत के बहुत बड़े इदारे के बहुत अजीम मुबल्लिग की गुफ्तगू को सुननी है। हाथ उठा करके बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सब लोग बैठे रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कोई नहीं जाएगा। नकीब अहले सुन्नत की बेहतरीन अदबी और फसीह नकाबत हो रही है, हजरत की नकाबत होगी, आगे का प्रोग्राम चलाएंगे हजरत। उसके बाद एक बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, मैं सिर्फ खूंटी गाड़ के जा रहा हूँ, हजरत आएंगे पूरा सामियाना लगा देंगे। अल्लामा साहब मैं आपको कौन सी दुआ दूंगा? वाह सुभान अल्लाह। आज के बाद मेरे सामने तो कम से कम आप अपने को बूढ़ा मत कहिएगा, हाँ, वरना हम जलसों से ऐलान कर देंगे कि अल्लामा साहब क़िबला सुभान अल्लाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। अल्लामा अब्दुल समद साहब क़िबला पे सरकार गौस पाक खूब को फैज़ाने करम फरमाए। मैंने दरमियान गुफ्तगू जो गुफ्तगू की है, मौला ताला इस जुमलों पर पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मुझे सफ़र भी करना है, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो ये तो सिर्फ आपको बेदार करने की गुफ्तगू थी। मुकम्मल तकरीर वेद, कुरान, संस्कृत, इंग्लिश और कुरान और हदीस में वो तमाम तर गुफ्तगू बाकी है जो गुफ्तगू पढ़ करके सुन करके आज भी दुनिया मदीने वाले का कलमा पढ़ती हुई नजर आ रही है। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा जोर से एक मरतबा मेरे साथ कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।